नमस्कार, आदाब। मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और प्रत्याशी जो है अपना बोर्डिंगबाजी भी स्टार्ट कर दी है और जगह जगह पे चाय के दुकानों पे, पान के दुकानों पे भी राजनीतिक चर्चाएं जारी हो चुकी है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के जलालीपुरा वार्ड नंबर 63 में, जहां हमारी मुलाकात समा परवीन अंसारी जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और वो इस लाइन में क्यों आई है उसके बारे में सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं समा परवीन अंसारी जी से और जानते हैं राजनीतिक करियर के बारे में कि वो जनता के प्रति क्या सोच रही हैं और क्यों चुनावी मैदान में आई हैं। तो आइए मिलते हैं समा परवीन जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, एकदम खैरियत से हैं? एकदम खैरियत। क्या नाम आपका? समा परवीन अंसारी। समा परवीन अंसारी। आपको ये अचानक से सभासद चुनाव लड़ने का कहाँ से मुसीबत आन पड़ा? मेरा अचानक इस वजह से कि ये बस्ती जो है, जो ये मेरा मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले में कोई विकास नहीं हुआ आज तक। इस क्षेत्र के जो है पार्षद थे ये औकाश अंसारी जी, ठीक। तो इसमें जो है इस बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ की जनता जो कही कि आप समाजी यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। जनता आपके पास है? मेरी अरे यहाँ पे 10,000 जनता है। 10,000 जनता सारी आपके साथ है? हाँ, एकदम है साथ मेरे। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा क्या क्या कंपलसरी होता है उसके बारे में आपको जानकारी है क्या? योग्यता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और क्या कहता है, और चुनाव लड़ने के लिए मतलब कि अधिकारियों से बात करने की क्षमता होनी चाहिए कि जैसे यहाँ का विकास करना है तो किसी अधिकारी से बात कर सकने की उसके पास क्षमता हो। चलिए हमें ये बताइए कि आपके यहाँ विकास नहीं हो रही है, तो इसका रीजन क्या है? सरकार की कमियां हैं या जो पार्षद है उसकी गलती है? किस कारणवश यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है? यहाँ विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ के पार्षद की कमी है। यहाँ के पार्षद को चाहिए कि यहाँ सारा जो क्षेत्र है सब जगह देखें, ठीक है। खाली अपने क्षेत्र में विकास नहीं करना चाहिए, हर क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, ये कमी है। तो अपने क्षेत्र में विकास किए हैं वो? अपने क्षेत्र में बनवाए, यहाँ का छोड़ दिए। तो आप लोगों ने, जब आपके पास 10,000 की टीम है, 10,000 जनता आपके साथ खड़ी है, तो इन 10,000 जनता को लेकर आप क्यों पार्षद के पास नहीं गई? गए हैं पार्षद के पास, तो फिर क्यों गए हैं, लेकिन यहाँ कोई पार्षद यहाँ देखने भी नहीं आता है। कई बार हम लोग कह चुके हैं, एप्लीकेशन भी जा चुका था कि यहाँ का मतलब कि ये यहाँ पे जो है क्या नाम है, यहाँ शौचालय की दिक्कत है और फिर उसके बाद यहाँ सीवर पास नहीं है। पानी लोग कहाँ कहाँ से ऐसे पाइप लगा के, सारे पाइप लगा के लोग पानी लेते हैं, पानी की दिक्कत है, बहुत सा मुद्दा है यहाँ पे। तो पानी अब तक नहीं आ रहा है आपके यहाँ पीने में? नहीं, अब पानी आ रहा है क्योंकि पहले नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग बात किए, कहें तो पानी आने लगा, लेकिन अभी तक ये सीवर पास नहीं हुआ और न शिक्षा की यहाँ कोई व्यवस्था है। लेकिन मोदी जी द्वारा एक योजना चलाई गई थी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे देहात हो, गांव हो, हर जगह पे जो है घर घर जो है शौचालय होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये योजना जो है चलाई गई थी और साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय का भी उन्होंने निर्माण कराने का प्रवाहन दिया था, लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं हो पाया? यहाँ की कुछ कमियां हैं। यहाँ के लोग, देखिए, यहाँ के लोगों की कमियां नहीं है, यहाँ के मेन पार्षद की कमी। पार्षद को चाहिए ना, अब मोदी जी जो है वो शौचालय हर जैसे गाँव में बनवाए, जैसे और ना यहाँ पे जो है जैसे हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ तो हम अपने क्षेत्र में देखेंगे ना कि मेरे क्षेत्र में आज तक अभी नहीं हुआ है सीवर पास, तो इसकी कमी किसकी है? पार्षद की कमी है। नहीं, ये सीवर का जो काम होता है ये पार्षद के अंडर में होता है या किसी पार्षद के अंडर में है? तो नहीं, लेकिन मुझे तो बताया गया है कि नहीं, ये पार्षद नहीं, नगर निगम अगर कर्मचारी से अगर आप बातचीत करके, जैसे बातचीत करके अगर पास करवाएंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा पास? अभी वर्तमान पार्षद कौन था यहाँ आपके? ये औकाश अंसारी। इससे पहले कौन था? इसके पहले तो वो थे, क्या नाम है, ऐसा कोई नाम है उनका, प्रतिनिधि फारूक जी है। उन्होंने काम किया था यहाँ पे? उन्होंने भी इस क्षेत्र का कोई काम नहीं किया। तो जनता को कैसे भरोसा होगा कि आप काम करोगे? जनता को भरोसा है, भरोसा इसलिए है कि जब जनता के साथ हम खड़े हैं तो जनता मेरे साथ ना खड़ी है, तो मैं जनता को देख के ना हम खड़े हुए हैं कि जनता अगर मुझे जिताएगी तो मैं वो काम करूंगी ना पहले।
जिस नहीं, वजह से जनता ये मुद्दा तो हर किसी ने रखा होगा, हाँ, चाहे वो अवकाश जी हो चाहे फारूक जी हो, जो भी कोई मैदान में आया होगा तो सबने ये जो है रखा होगा कि नहीं हम विकास करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन हो जाने के बाद काम सडनली कोई नहीं हो करता। पाता है। जी। तो जनता आपके ऊपर कैसे भरोसा करे, इसका प्रमाण दीजिए मुझे। मेरे पे जनता इसलिए भरोसा करती है कि जनता जहाँ कहती है मैं तुरंत खड़ी हो जाती हूँ वहाँ जाने के। इसलिए ये प्रमाण है। आपने इससे पहले कोई चुनाव लड़ा है? इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जनता मेरे ये, क्योंकि मैंने संगठन बनाया, मैं पहले संस्था में काम करती थी। किस संस्था में काम करते हैं? एक्शन नेट संस्था में। तो उस वजह से मैं जितनी सरकारी योजना वगैरह थी, जो भी था मोदी द्वारा निकला था, तो सबको मैंने दिलाया था। अच्छा, तो अभी हमें ये बताइए कि जनता का भरोसा, जनता आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगी, उसका प्रमाण मुझे दीजिए। क्या मतलब किस बेस पे आपके ऊपर भरोसा करेगी जनता? मेरे भरोसा करेगी कि ये मतलब जीत जाएंगे तो यहाँ का काम विकास होगा, पक्का विकास होगा। जनता को पूरा भरोसा मेरे पे। अच्छा, बहुत सारे गांव में, बहुत सारे नगर में जो है एरिया में मैंने सुना है कि जो कोटेदार जो होता है, जो राशन वितरित करता है सरकारी जो है, वो जो है वजन में कम कर देता है, कभी यूनिट की समस्याएं आ जाती है सामने, तो इस तरह की धांधलियां चलती रहती हैं। आपके यहाँ भी इस तरह का मामला था क्या? ऐसा तो मेरे तरफ नहीं है कोई मामला। शायद आप विजिट करती हैं वहाँ पे? जी, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। राशन कार्ड को लेकर के काफी समस्याएं रहती है एरिया में, जैसे अभी गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, लगभग हर क्षेत्र में होते हैं, तो उनको जो है कार्ड चिन्हित करके दे दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपात्र होता है, उसको लाल कार्ड दे दिया जाता है, और जो पात्र व्यक्ति होता है उसको नहीं मिल पाता। संबंध में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो आपके यहाँ इस तरह का समस्या था? नहीं, ऐसी समस्या तो मेरे यहाँ नहीं। देखिए, जो पात्र लेने लायक है उसको दिया जा रहा है, जैसे विधवा है उसका कोई नहीं है तो वैसे लोग को दिया जाता है। और जिसके 4 मकान है, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है, 4 तल्ला, अगर उसको न गरीबी कार्ड दे दिया जाए तो वो तो पात्र है नहीं लेने का। अच्छा, ये 4 लोग 10 लोग काम करने वाले हैं। ये बताइए कि ये नगर निगम में ऑलरेडी पहले से आपका एरिया है, नगर निगम की गाड़ियाँ और सफाई कर्मी कितने मौजूद होते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सफाई कर्मी भी नहीं आते यहाँ पे। तो इसको लेकर के कमी है बहुत यहाँ। कंप्लेन आपने कहाँ किया? सफाई को लेकर पार्षद से किया। पार्षद के आगे कहीं और नहीं किया आपने? नहीं, पार्षद से किया। पार्षद के हैं कि हो जाएगा, बस तसल्ली देते थे। आप पढ़े लिखे हो तो आपको आगे भी तो कंप्लेन करना चाहिए, क्यों नहीं किया? नहीं, तो देखिए, और क्यों नहीं किया, इसलिए कि यहाँ के पार्षद कहे थे कि हम जो है यहाँ से जीत जाते हैं तो विकास कराएंगे, ठीक है। तो उनके पे लोग वो कहे कि चलिए विकास होगा। अब उनको जिताने के बाद वो कहे अभी वो विकास नहीं किए, तो जनता कैसे वो करेगी? और जिस पे जनता भरोसा कर रही है कि यहाँ का विकास होगा, तो ऐसे ही जनता को न खड़ा करेगी। आप चुनाव जीत जाती हैं, पहले तो हमें ये बताइए कि आप किसी सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दल? कौन सा सिंबल? सपा है। तो टिकट आपको मिल गया है? टिकट अभी नहीं मिला है, पार्टी के लोग जो है अपने में गणना कर रहे हैं किसको टिकट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि टिकट आपको मिल जाएगा? कितनी अब पकड़ कोशिश तो है, पकड़ है, कोशिश भी है। कितनी परसेंटेज उम्मीद है आपको कि टिकट? देखिए 90% 90% मुझे है। 90%, मतलब 10% सस्पेंशन। जी, चलिए, अच्छा, चुनाव अगर आप जीत जाती है, यहाँ की जनता आपको चुनाव जिता देती है, सर्वप्रथम आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा है कि पहले शिक्षा, ओके, ठीक, फिर उसके बाद मुद्दा है कि यहाँ का सीवर लाइन पास कराना, ठीक, और फिर यही जो गरीब लोग हैं जिनका राशन कार्ड वगैरह, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं हुआ है, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, ठीक, ये सब मुद्दा है। और जो भी यहाँ पे ये पानी वगैरह नहीं है, लाइन नहीं है, तो उसका व्यवस्था कराना। लोगों का कहना रहता है कि मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं ये शिक्षा से कोसों दूर होते हैं, ये अपने बच्चों को शिक्षा दिला नहीं पाते हैं। कारण कि ज़्यादा जनसंख्या होती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, और काम के नाम पे जो होता है वो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी जो आदमी होता है वो नहीं निभा पाता है, यानी कमाई उतनी नहीं हो पाती है कि सभी बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ा लिखा सके, या कम भी बच्चे हैं तब भी जो है लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप किस तरह मोटिवेट करोगे अपने इन समाज के लोगों को, कैसे आप बताओगे, कैसे शिक्षा के ऊपर फोकस करोगे?
देखिए हम खुद पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग को ये इसलिए समझाएंगे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी। आजकल सब जो भी है सब ऑनलाइन होता है। शिक्षा नहीं रहेगी तो ये लोग अगर बैंक में भी जाते हैं तो वहाँ भी आजकल सिग्नेचर होता है, अंगूठा लोग नहीं वो करते हैं कि अंगूठा भी अब खत्म होने वाला है, सबको सिग्नेचर। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि शिक्षा इन लोग की इसलिए ज़रूरी है कि आगे इन लोग को भविष्य बने, इनकी भविष्य आगे है। शिक्षा को लेकर के आपका क्या भूमिका होगा, किस तरह से आप जो है शिक्षा के ऊपर फोकस करोगे, कैसे मोटिवेट करोगे? घर घर जाकर के करोगे? अकेले कर लोगे आप घर घर जाकर? अरे जनता मेरे साथ, हम अकेले क्यों करें? यही जनता तो नहीं पढ़ा रही है, हम इन्हीं जनता तो नहीं पढ़ा रही ना। जब यहाँ सुनिए घर घर जाएंगे ना, कहेंगे ना, तो जनता खुद जागरूक हो जाएगी, नहीं ये काम सही है, कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे इनके भविष्य है। अच्छा, आपके यहाँ जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनपे टीचर अवेलेबल रहते हैं सही ढंग से? लोगों का कंप्लेन रहता है, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। लोगों का कंप्लेन रहता है हमेशा से कि टीचर जो है वो अवेलेबल नहीं रहते हैं सरकारी विद्यालय पे, और आते भी हैं तो कुर्सियां तोड़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, समय खत्म होने के बाद चले जाते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खेलते रहते हैं। सही बात है। तो इस तरह की घटनाएं आप क्या बीती है? तो अभी प्राथमिक विद्यालय में देख लिए, कोई ध्यान नहीं, पढ़ाई उड़ाई पे कुछ नहीं ध्यान देते हैं लोग। टीचर कहीं घूम रहे, कहीं कुछ हो रहा है, अब बच्चे उसी तरह पड़े हैं, खान पीन में कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, लोगों का जो कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा से काफी दूर हैं, कोसों दूर हैं, तो ये क्या सत्य बात है? हाँ, अब तो बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, अब पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ कमी है इन लोगों में, लेकिन अब सारे लोग धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। लोगों का कहना रहता है कि छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल के होते हैं तो वो अपने जो है धंधा में लगा देते हैं। इनका जो घरेलू पहले की जो जनरेशन थी ना, तो पहले के लोग तो थे, तो उनकी सोच थी कि मतलब देखिए किसी के घर अगर कोई कमाने वाला नहीं है, एक वक्ती है, तो वो सोचेगा ना कि हम इसको काम में लगा दे, 2 पैसा आएगा तो हम खाएंगे, सोचेगा ना। तो यही बस पहले की सोच थी कि 4 लोग खाने वाला तो एक कमाने वाला है। अगर 4 फैमिली में औरत है तो वो भी कुछ कमाती है, वो भी उसी में जूझे रहते हैं, लोग करते रहते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों में कमियां हैं। लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे जो मुसलमान भी जागरूक होने लगे हैं, अब सब तो कुछ है जो अभी नहीं जागरूक। अभी अपने ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहेंगी? अपनी जो आपकी जो जनता है, जो आपको सपोर्ट करने वाली जनता है, आप उनको अभी क्या कहना चाहेंगी? कैसे अपने तरफ मोटिवेट करना चाहेंगी? अपनी जनता को क्या संदेश देंगी कि जनता आपके साथ होगी? जनता का यही संदेश है कि सारे लोग जागरूक हो, और सारे लोग जागरूक हो और शिक्षा अपने बच्चों को दिलाएं, और ये लोग जागरूक हो और हमको वोट दिलाएं ताकि हम सारे यहाँ का विकास कर सकें। जनता को यही संदेश है। अभी तक आप सुन रहे थे समा परवीन अंसारी जी को जलालीपुरा से। इनका कहना है कि यहाँ पे कोई विकास नहीं होता है, जो भी पार्षद होता है वो अपनी झोलियाँ भरता है या फिर वो लापरवाही करता है, जिसके कारण यहाँ विकास नहीं हो पाता है। ना नगर निगम का कोई गाड़ी यहाँ आता है और ना ही कोई सफाई कर्मी आता है। और इनका चुनाव में खड़े होने का एक ही रीजन है कि विकास, यहाँ विकास होना चाहिए और शिक्षा स्तर को लेकर के बढ़ावा, जो कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ का जो है मुस्लिम परिवार जो है शिक्षा से कोसों दूर है, उसको करीब लाने की कोशिश करेंगे। इनका सर्वप्रथम ये मुद्दा है। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जनता जो है इनको वोट करे और इनको जिताए, ताकि अपने मुस्लिम समाज का जो है माहौल बदला जा सके और एरिया का भी जो है विकास हो सके।